हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम आज पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। आज जो है टाइप 3 पर पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स। और जो है इस तरह का प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो इस तरह का प्रश्न, जैसे कि जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाएं तो कितना प्रतिशत जो है लाभ या हानि होगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इसी तरह का प्रश्न जो है आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या है कि जब जो है 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाएं तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये आपको देखना है। तो प्रश्न कह रहा कि जो है 4 रुपया में, तो पहले हमको क्या कह रहा है कि कितना, पहले क्रयमूल की बात यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट सीपी पहले करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि पहले खरीदारी वाली बात करेंगे। तो 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, 4 रुपया में कितने खरीदते हैं, 5 नींबू खरीदते हैं, यानी कि ऐसे कर देंगे फ्रेंड्स 4/5, है ना। उसके बाद में बेचने वाले की पर बात आएंगे कि कितना बेचता है, कितना रुपया में कितना बेचता है। तो 5 रुपया में 4 नींबू बेचता है, 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में तो पहले इस तरह आपको कर लेनी है। पहले खरीदारी वाली बात कर लेनी है कि कितने में कितना रुपया में कितना खरीदा, फिर बेचेंगे कि कितना रुपया में कितना बेचा। इस तरह के प्रश्न में ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कोना कोनी गुना, यानी सीपी हमारा निकल जाएगा 16 और जो है तो जो है हम इसे और जो है और निकल जाएगा ये एसपी हमारा 25 निकल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह के प्रश्न में जो है रेशियो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 16:5 निकल गया। तो अब जो है क्या करेंगे कि हमें जो है अब हमारा क्रयमूल 16 रुपया हो गया और विक्रयमूल 25 रुपया हो गया। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि क्रयमूल कम है, तो हमें क्रयमूल कम, मेरा जो है मूल्य, ऐसा समझिए कि मेरा मूल्य जो है मेरा 4 रुपया में खरीदे थे और किसी चीज़ को हम 5 रुपया में बेचें तो हमें गेन होगा, यानी कि लाभ, है ना। क्रयमूल छोटा होता है लाभ में, तो लाभ बराबर क्या होता है, क्रयमूल जो है क्या होता है कि विक्रयमूल जो है लाभ में बड़ा होता है। तो लाभ कितना निकला, विक्रयमूल, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल, सॉरी फ्रेंड, विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, है ना। विक्रयमूल बड़ा होता है क्रयमूल से लाभ में, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम अपने जो है उसके दुगुना और जो है 2-3 रुपया बढ़ाकर बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विक्रयमूल बड़ा होगा। तो 25 रुपया माइनस 16 रुपया, यानी कि लाभ कितना निकला हमारा फ्रेंड्स, लाभ निकला 9 रुपया। अब जो है क्या कह रहा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, है ना, बटा सीपी, यानी कि इसको क्रयमूल कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको करना क्या है कि जो है लाभ की जगह लाभ हमारा कितना निकला, 9 रुपया निकला था लाभ, तो 9 रुपया, और सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकला है, 16 रुपया, ये सीपी निकला है, तो 16 इंटू 100, इसको काट देंगे, 4 चक 16, 25 चक 100, इस तरह काट देंगे। तो जो है हमारा जो है टोटल निकल के आएगा, गुना कर लेंगे कैलकुलेशन, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 225, है ना, बटा 4, यानी कि 225/4 करेंगे इसको टोटल। तो अब जो है इसको जब हम करते हैं तो जो है कितना आएगा, 56.1/4। तो ये हमारा इतना प्रतिशत क्या होगा फ्रेंड्स, लाभ होगा। तो इस तरह के प्रश्न में इसी तरह का सोल्व किया जाता है। फिर एक बार समझा देते हैं अगर समझ में नहीं आया तो।
पहले बोल रहा था कि क्रयमूल्य वाली बात कर लेना है, तो क्रयमूल्य कितना में जो है पहले खरीदारी वाली बात कर लेना है। तो प्रश्न में कह रहा है 4 रुपया में 5 नींबू खरीदता है, तो पहले खरीदने वाली बात कर लिए यहाँ पर। फिर जो है बेचने वाली बात करेंगे, 5 रुपया में 4 नींबू बेचता है। तो जो है अब जो है इसको क्या करेंगे, 4 चक 16 पचे 25। हम देखेंगे कि जो है लाभ में तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को उसके 1 रुपया 2 रुपया या 3 गुना जो है बड़ा करके ही बेचते हैं, तो जो है तभी हमें लाभ होता है। तो लाभ बराबर इसे निकल गया, तो कितना निकला, लाभ 9 रुपया। अब लाभ प्रतिशत आप जानते ही हैं कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो कैलकुलेशन करके जो है इस तरह का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। मेन फंडा यहाँ समझना चाहिए आपको। आशा करता हूँ कि ये जो है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर जो है इसी तरह का हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, तो जो है आपको समझ आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा कि जो है जब 4 रुपया में 3 नींबू को खरीद कर, है ना, 3 रुपया में 4 नींबू को बेचे जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो इसमें पहले खरीदने वाली बात ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स, सीपी है ना, और एक तरफ लिख लेंगे एसपी। आपको कुछ नहीं करना है। और इस तरह के प्रश्न में जब खरीदे जाए कितने में बेचे जाए, तो इस तरह के प्रश्न में भाव वाला प्रश्न में क्या करते हैं, पहले सीपी और एसपी। तो सीपी को सीपी से करेंगे 4 रुपया में 3 नींबू, यानी कि 4 रुपया में भी 3 नींबू खरीदे, तो खरीदने वाली की बात हो रहा है। तो 4/3 यहाँ कर दिए। आपको सफ़ा नहीं नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो फिर से लिख देते हैं 4/3। फिर यहाँ पे कह रहा बेचने वाली बात की, बेचा कितना में, तो जो है कि 3 रुपया में 4 नींबू बेचा, 3 रुपया में 4 नींबू बेचा। अब बेचा, बेचने वाली बात कर दी एक तरफ खरीदने वाली बात। अब जो है इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी समझाने के लिए कैलकुलेशन करना ज़रूरी रहता है। तो 4 चक कितना हो गया, 4 चक 16, ठीक है, 4 चक 16 और 3 तिया 9। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और रेशियो के फॉर्म में इसको तोड़ देना है, ठीक है। और रेशियो के फॉर्म में इसलिए लाते हैं कि बनाने में आसान होता है, मान ज्ञात करने में आसान हो जाता है। तो सीपी हमारा कितना निकला, सीपी निकला 16 और एसपी निकला 9। ये तो जान गए। अब जो है कि जब तो अब हानि ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकला था, तो क्रय मूल्य निकला 16 रुपया और विक्रय मूल्य निकला 9 रुपया। तो हानि कितना हुआ, हानि बराबर कितना हुआ, 7 रुपया, ठीक है। तो अब जो है इसको क्या करेंगे कि हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा सीपी, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बटा 100। अब हानि कितना है, तो हानि हमारा 7 रुपया निकला। सीपी हमारे यहाँ पर जानते हैं सीपी कितना मान निकला, तो सीपी का मान 16 रुपया निकला। तो यहाँ 16 इंटू 100, 4 चक 16 और 25 चक 100। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो गुना करके हम 175 पाते हैं और बटा 4। तो जो है अब जो है इसको आप चाहें तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या फिर इसी तरह रहने दे सकते हैं। तो हमारा यही, आशा करते ये आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य की तरफ लिखना है, विक्रय मूल्य को जितना में बेचा जितना में खरीदा रुपया और खरीदा बेचने वालों को एक तरफ रखना है, खरीदने रुपया से खरीदने वालों को एक तरफ रखना है, रुपया से बेचने वालों को एक तरफ रखना है। अब इसको जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। करने के बाद में हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर, ये जो है सीपी आप नहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा, हम तो आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। 4 चक 16, 16 हमारा क्या निकला, सीपी निकला। और जो है ये जो है 3 तिया 9, 9 जो है हमारा 16 सीपी निकला और 9 एसपी निकला। अब जो है हानि जब तभी होगा जब हम अपने उचित दाम पर खरीदेंगे और उसको कम दाम पे बेचेंगे, तो हमें हानि होगा, ठीक है।
और ज़्यादा दाम पर बेचेंगे तो लाभ होगा, तो हानि निकला, हानि निकालने भी कह रहा, तो हानि बराबर होता है CP माइनस SP। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य, और जो निकला 7 रुपया। अब हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा CP इंटू 100। अब इस तरह करके कैलकुलेशन बना लेंगे। आशा करते ये आपको समझ आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि यदि 12 वस्तुओं में 15 वस्तु खरीदकर 14 वस्तुओं में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है कि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर, पहले एक तरफ हम वही काम करेंगे, CP रख लेंगे और जो है दूसरी तरफ SP रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम करेंगे क्या कि पहले CP को CP में काम करना है, एक जाति को एक जाति से काम करना है, दोबारा से नहीं काम करना है। हमको जो कह रहा है पहले उसका उसी में रखेंगे। क्रय की बात कर रहा है तो क्रय में जो देखेंगे कि क्रय में क्या क्या है, तो खरीदा है, तो 12 रुपया में कितना खरीदा, 12 रुपया में 15 वस्तु खरीदा, खरीदने वाली बात हो रहा है यहाँ पर। तो खरीदने वालों को खरीदने वाले की जगह रखेंगे, और बेचने वाली बात कर रहा है तो बेचने वालों को बेचने वाले के पास रखेंगे। 20 रुपया में 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए, 14 रुपया में जो है 20 वस्तु को बेचा जाता है। अब जो है वही फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो है अब इसको करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रेंड्स, या फिर जो है इसे काटते हैं और आसान में हो जाएगा। 4 तिहाई 12 है ना, 3 चक 12, 3 चक 12 यहाँ पर काट देते हैं फ्रेंड्स, 3 चक 12 सॉरी 3 पचाई 15, और जो है 7 दूनी 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। ठीक है, इसको आसान करने के लिए अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दीजिए, तो CP आपका निकल जाएगा। कितना निकला 20 है ना, 5 चक 20 और 7 पचे 35। तो आपका CP निकल गया। CP कितना निकला आपको जानकारी होना चाहिए, CP निकला 20 और SP निकला 35। बस यही करना है। अब इसको करना क्या है, अगर आपको और कंफ्यूज होता है तो बैठा दीजिए, CP अनुपात SP कर दीजिए, मान बैठा दीजिए। CP का मान हमारा 20 निकला और SP का मान हमारा निकला कितना निकला 35 निकला, तो 35 बैठा दीजिए, 35 निकला था तो यहाँ पे 35 हो गया, इस तरह बैठा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, और कटेगा तो कटाइए। तो हो गया ये। अब जो है कि अब हानि कितना निकला, अब जो है यहाँ पर सुधार लीजिए फ्रेंड्स, 2 सत्ते 14 काटने में गड़बड़ हो गया है, 2 दहें के 20। अब इस तरह सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अब जो कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, तो 10 दूना 20, यहाँ पर 10 दूना ऐसे करेंगे, 10 चक 40 और 10 पचे 35। ठीक है फ्रेंड्स, 10 चक 40 और 10 पचे 35। तो अब इसको क्या करेंगे कि हमारा CP, अब इसको और काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, तो वही चीज़ बताए हैं, बड़ा ये होगा, ये रेशियो बैठा देंगे यहाँ पे, ये कटेगा 5 8 40 और 5 सत्ते 35, ऐसे काटने में। अब ये बैठा फ्रेंड्स कि CP हमारा आया, अब हानि नहीं आया 8 और SP आया 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हानि बराबर क्या होगा, अब हानि होगा क्योंकि जो है क्रय मूल्य जो है ज़्यादा है, तो हानि बराबर होता है क्या CP माइनस SP, 8 माइनस 7, तो हानि बराबर हो गया 1 रुपया, 1 रुपया हानि हुआ। अब जो है हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आपको ये जानना है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है क्या, हानि है ना बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितना निकला 1 रुपया, क्रय मूल्य हमारा कितना है 8 रुपया इंटू 100, 2 चक 8 और 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 100, इस तरह काट लेना है। आपको पूर्णांक में निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो जितना हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आशा करते ये जो आपको समझ आया होगा। कहीं अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ।
चलिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या कह रहा कि यदि 10 रुपया में, पहले सीपी आपको आँख मूंद कर सीपी एसपी लिखना है आपको, ठीक है। 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर, तो 10 रुपया में जो है कितना वस्तु खरीदें, 12 वस्तु। खरीदने वाला बात खरीदने की तरफ और बेचने वाली बात बेचने की तरफ। 6 रुपया में 5 वस्तु खरीदें। अब इस तरह करके आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 10 पचे 50 पर करना है फ्रेंड, 10 पचे 50। और ऐसा भी आप कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद छोचक 12 छक 72, यानी कि ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो है आप 50 सीपी भी लिख सकते हैं। अनुपात नहीं लिखे, अगर आप कंफ्यूज में मत होइए कि अनुपात लिखे कि क्या करें नहीं करें। 10 पचे 50 सीपी आप लिख दें, ठीक है, 50 सीपी। उसके बाद 12 छक 72, ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, चीज़ वही होगा। तो 25 दूनी 50 है ना। काटिए फ्रेंड्स, कैसे कटेगा, तो आपको काटना है। तो 50 और 26 दूनी 72, ये आपको कट गया। ओके फ्रेंड्स, 36 दूनी 72, सॉरी 36 दूनी 72। अब जो है निकलेगा क्या, हमारा एससीपी भी निकल गया और एसपी भी निकल गया। आप यहाँ अनुपात नहीं भी लगा सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि अनुपात लिखें कि क्या लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 पचे 50 सीपी भी आप कर सकते हैं, 12 छक 72 एसपी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एसपी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लाइट के लिए ऐसे, लाइट के कारण जो है ऐसा हो गया है, एसपी लिखे हैं फ्रेंड्स। आप जो है इसको काटने में काट दीजिएगा ऐसे। अब जो है जब सीपी हमारा देख रहे हैं कि सीपी जो है 25 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य कम है, तो कम है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, कम है तो क्रय मूल्य कम होगा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ ही निकलेगा। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना है 36 और ये है सीपी 25, यानी कि 11 रुपया। हमारा कितना निकला 11 रुपया। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा सीपी इंटू 100, यही होता है। तो आपको करना है, लाभ हमारा कितना निकला 11 रुपया, 11 रुपया जो लाभ निकला था, और सीपी हमारा कितना है 25 रुपया, ठीक है, इंटू 100, यानी 25 चक 100। लाभ प्रतिशत हमारा कितना निकला, आपको बताना 11 चक 44%। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन जो है हम बताते हैं, 5 क्वेश्चन डेली, और जो तो छोटा ही बताते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वायरी होता है हमसे, तो आप जो है हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और कितना खुश हैं हमसे बताने से, कितना सेटिस्फाई हैं, वो भी आप हमें लिख सकते हैं। अगर नहीं सेटिस्फाई वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि मोटिवेट होकर और अच्छा से अच्छा वीडियो हम ऐसे करके बना सकें। ओके, इससे क्या होता है ना फ्रेंड, लिखने से जानकारी मिलता है कि हम जो है कितना अच्छा बताए हैं।